अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ, सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ आज सलमान मुजाहिद बलोच साहब मौजूद हैं, साबिक MNA हैं और MQM के सीनियर वकील भी हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। MQM ने 12 सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की, 2 नई दरख्वास्तें दायर की हैं। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी से MQM के आपको पता है कि इत्तेहाद भी हुआ है, काफ़ी माहदे भी हुए हैं। कल परसों आपका मैंने ट्वीट भी देखा कि जो माहदे हुए थे उस पर अमल दरामद कब होगा। दूसरा ये है कि जो MQM की बड़ी ज़बरदस्त एक किस्म की आपने वो की है कि कानूनी चाराजोई नहीं छोड़ी, मतलब अगर कोई एतराज़ है, किसी पे खदशात हैं तो आप मुसलसल अदालतों से भी रजू कर रहे हैं। 2 नई दरख्वास्तें आपने दायर की हैं लोकल गवर्नमेंट में और पुलिस में बराह रास्त भर्तियों के हवाले से। पहले तो ये नई दरख्वास्तों के हवाले से बताइएगा, दूसरा जो मेरा पहले वाला सवाल था उसके बाद में जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाही साहब, आपका यूट्यूब चैनल है और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। 2 हमने मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें दायर की हैं। एक तो 35 DSP जो हैं वो भर्ती किए गए हैं पुलिस में विदाउट एनी प्रॉपर रिक्रूटमेंट कमेटी, विदाउट एनी प्रॉपर फॉलोइंग द प्रोसीजर एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। आईन पाकिस्तान को फॉलो नहीं किया गया, जो आपका सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का उसको फॉलो नहीं किया गया, जो आपका सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोसीजर प्रमोशन अपॉइंटमेंट रूल्स है 1974 उसको फॉलो नहीं किया गया, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट 1989 का उसको फॉलो नहीं किया गया, जो 1992 के रूल्स हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के उसको नहीं फॉलो किया गया और काफ़ी उसमें डिस्क्रिपेंसीज़ और इलीगलिटीज़ हैं। और उन्होंने टेक्निकली तो ये क्या है कि ये जो 35 अपॉइंटमेंट नहीं है, टोटल ये हैं 235 अपॉइंटमेंट जो इन्होंने CCE 2019 के उसमें किए हैं, जिसमें से 35 DSP हैं। उसका नोटिफिकेशन इन्होंने होम डिपार्टमेंट ने 16 मई 2022 को निकाला, इशू किया और मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ, हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, वहीं से हमने इस चीज़ को पिक किया। फिर कुछ पुलिस अफसरान से भी रब्ता हुआ, बात हुआ। ऐसे कि 300 पुलिस इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं पूरे सिंध में जो 15 से 20 सालों से अपनी तरक्की के मुंतज़िर हैं। सबसे बड़ी वायलेशन तो ये हुई है। फिर अभी 16 मई 2022 को ही जस्टिस फुलपोटो साहब की बेंच और जस्टिस अदनान की बेंच ने एक बड़ा रिमार्केबल फ़ैसला दिया है, जिसमें असिस्टेंट जेलर को जो ग्रेड 17 दिया गया था उसमें उनको नल एंड वाइट किया है। और उसी फ़ैसले में ये भी है कि ऐसा कोई रेशो होता है 40%, 60% या 38%, जिसमें कुछ आपने अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन करने हैं DSP में और कुछ प्रमोशन आपने बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट करने हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ प्रमोशन तो होए नहीं, वो बेचारे इंतज़ार में बैठे हैं। इन्होंने भी टेक्निकली ये खेला है। फिर हमने इस पर सर्च किया, हमने इनकी वेबसाइट देखी, हमने चेक किया तो 2018 का जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 है 1/2018 उसमें बाकायदा पोस्ट रिफ्लेक्ट कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इतनी पोस्ट, ETO इतनी पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर इतनी पोस्ट और भी 6 पोस्ट हैं उसमें। लेकिन हम जब देखते हैं, जब कंबाइन सिविल का एग्ज़ामिनेशन 2019 आता है, पहले तो उसका इश्तिहार ही मौजूद नहीं है, वेबसाइट पे। लेकिन ये भी एक स्ट्रिंजेंट कंडीशन है कि ऐसा कोई भी इश्तिहार जो आप देंगे रिक्रूटमेंट के लिए, वो मुल्क के पाकिस्तान के बड़े 6 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में देना है आपने। हमें कहीं पे ऐसा नज़र नहीं आया। वो तीनों लैंग्वेज में होंगे, सिंधी, इंग्लिश और उर्दू में। हमें कहीं पे ऐसा, ये भी वायलेशन है और कोई एडवर्टीज़मेंट हमें ऐसा नज़र नहीं आया। सबसे जो इसमें आला अदलिया के जो फ़ैसले हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें आपका जो नंबर ऑफ़ पोस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट का है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एज सच हमें एडवर्टीज़मेंट ही नज़र नहीं आया तो हमें उसका ना पोस्ट और क्राइटेरिया नज़र आने का सवाल ही पैदा नहीं। ये सबसे बड़ा वायलेशन है। तो यहाँ पे आके हमने जब इनको सर्च किया तो फिर 2019 में हम आ जाते हैं। 2019 में ये है कि एडवर्टीज़मेंट नंबर 1/2019 से और एडवर्टीज़मेंट नंबर 5/2019 तक मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर 7 2019 से लेके आगे जो एडवर्टीज़मेंट है इनका। बीच में से एडवर्टीज़मेंट नंबर 6 2019 गायब है, वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है। ये तो हो गया इनका बेसिक वायलेशन, जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 2, आर्टिकल 118, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 242, आर्टिकल 260, आर्टिकल 267, आर्टिकल 140, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27 की क्लियर कट वायलेशन है ये।
बुनियादी हकूक़ से भी मुतसादिम है और वैसे भी ये मेरिट का कत्लेआम है। उसके बाद हम आते हैं एडवर्टीज़मेंट के बाद हम आते हैं जो जजमेंट के ऊपर। ऐसा कोई भी ऑर्डर या ऐसा कोई भी मामला सस्टेनेबल नहीं रह सकता इन द आइज़ ऑफ लॉ जिसमें मेरिट को सही मानों में फॉलो ना किया गया हो। फिर क्या होता है कि 4 जनवरी 2021 इंटरव्यू की डेट आती है, एस्पिरेंट कैंडिडेट्स की पोस्टपोन हो जाता है। ये इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। 9 जनवरी 2021 डेट आती है, इंटरव्यू पोस्टपोन। 21 जनवरी 2021 इंटरव्यू की डेट आती है, सक्कर हैदराबाद कराची, इंटरव्यू पोस्टपोन। ये किसके लिए आ रही है? CCE 2019 के लिए। उसके बाद एक लंबा गैप है। फिर अचानक जब हम वेबसाइट पे देखते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उसमें 22 नवंबर 2021 वहाँ लिखा है मेरिट लिस्ट CCE 2019। जब हम उसको क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें 235 अपॉइंटमेंट हैं, उसमें से 35 DSP हैं। ना ही हमें मिलता है कि इनका कोई इंटरव्यू हुआ, ना ही हमें मिलता है इनका कोई रिटर्न टेस्ट हुआ, ना ही हमें कोई मिलता है इनका कोई वाइवा वोसी हुआ, ना ही हमें इनका मिलता है कोई इनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ। तो ये सारी बेसिक वायलेशन है। इन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया तो है कोरोना की आड़ में, लेकिन ये कहते हैं ना कि वो जब आदमी कत्ल करता है तो कोई निशान छोड़ जाता है। इन्होंने भी चोरी तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ गए। तो आप नहीं समझते कि इत्तेहाद तो किया MQM ने, लेकिन MQM के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा और पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा भी ले रही है। लेकिन यानी कि जैसे MQM जाती है कि भाई हमारे जो बंदे हैं उनको मुलाजमत हैं, तो अपने ये तो कह देते हैं कि हाई कोर्ट से स्टे चल रहा है, आपकी दरख्वास्त पे चल रहा है, MQM की दरख्वास्त पे, और अपने लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि धोखा दिया जा रहा है? हाँ, मैं इस सवाल पे पहले आता हूँ। वो आपका 419 वाला रह गया। दूसरी पिटीशन भी है मेरी। दूसरी पिटीशन MQM की ये है जिसमें कंवर नवीद जमील जो हमारे डिप्टी कन्वीनर है MP है, वो उसमें पिटिशनर है। इवन दोनों में वही पिटिशनर है। दूसरी पिटिशन हमारी ये है कि 2013 में 419 लोग, 419 या 412 आई थिंक फिगर में मिक्स कर रहा हूँ, इलीगली अपॉइंट हुए हैं ग्रेड 16 और 17 में, बाईपासिंग द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये मैंडेटरी है आईन पाकिस्तान में भी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, रूल्स में भी, कि ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 22 तक जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा। यहाँ तो बाकायदा बाईपास ही कर दिया गया। अब ये मामला है 2013 का, उसमें से कोई तकरीबन 177 से 190 अफसरान प्रोमोट भी हो चुके हैं, ग्रेड 19 तक पहुंच चुके हैं, जो कि इलीगल बैठे हुए हैं पूरे सिंध में। और ये है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट SCUG। और इसमें जुल्म तो ये हुआ कि उस वक्त के जो वज़ीर बल्दियात थे आगा सिराज दुरानी, उनके सिर्फ अपने हलके के शिकारपुर के 115 लोगों को डायरेक्ट ग्रेड 16 और 17 में भर्ती किया गया। इंजीनियर्स को डॉक्टर की पोस्ट पे लगा दिया गया, डिस्पेंसरी में लगा दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट का कत्लेआम हुआ है। ये भी हमारे इल्म में आया और लोगों ने हमसे रब्ता किया, क्योंकि कुछ अफसरान हैं वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, अगर हम जाएंगे कोर्ट में तो हमारी नौकरी चली जाएगी, आप मेहरबानी करें। तो फिर कंवर नवीद जमील भाई ने ये फैसला कि हम इसे ऑन बिहाफ ऑफ MQM इसे हम चैलेंज करते हैं। इसे भी आज हमने चैलेंज किया है। और अब आप देखेंगे सिंध में क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ हो रहा है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जी वो मुज़ाकरात, ठीक है जी, पॉलिटिकल प्रोसेस अपनी जगह है, कानूनी प्रोसेस अपनी जगह है। अभी 15 दिन पहले एक हमारी पिटीशन है 21,000 नौकरियों वाली, जो सक्खर IBM में जो मामला हुए हैं, जिसको फुली तौर पे हम जो ये साबित कर चुके हैं अपनी तरफ से इल्लीगल है। उसमें KK आगा ने ये हमसे, कंवर नवीद भाई से ये सवाल किया था, जस्टिस KK आगा ने, कि आपके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, आप इत्तेहादी भी हैं, फिर भी आप जो है ये पिटीशन को चला रहे हैं। तो कंवर नवीद भाई ने कहा कि देखिए जनाब, सियासी मामला अपनी जगह, सियासी मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन ये लोगों के बुनियादी हुकूक़ का मसला है। हम तो उसके लिए हैं, हम अपने लिए नहीं आए। और ये कानूनी मसला है, कानूनी मामला थे, ये चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हमने इसे चैलेंज किया है। बहरहाल आज जो है वो दोनों मैटर फिक्स थे। सर नहीं समझते कि MQM ने तो भरोसा किया, लेकिन MQM के साथ जो इत्तेहाद किया गया वो इत्तेहाद में धोखा भी दिया जा रहा है, साथ में धोखा भी हो रहा है? नहीं, अभी उस लिमिट तक हम नहीं जाते। डो नॉट गो टू दैट एक्सटेंट, हम नहीं जाते उस तक। अभी ये है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट की बिल पे काफ़ी हद तक पेशरफ हो चुकी है और दीगर चीज़ें भी हैं। और हमारी जो राब्ता कमेटी की टीम है मुज़ाकरात में शामिल है। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा आएगा। इस दफ़ा हमें धोखा नहीं मिलेगा, उम्मीद है। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे जो आपकी दोनों दरख्वास्तें हैं, इस पर तो अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब किया है। मज़ीद भी जो इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी वो आपको अपडेट करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।